वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज, उनका आज भाव आप सुना रहे थे कि श्री दत्त भगवान से पूछे बगैर कोई क्रिया नहीं करते थे और श्री दत्त भगवान भी सदा उनके साथ रहते थे, इतना प्रेम करते थे उनको। तो आपके चित्त में एक बार एक भाव आया श्री वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज के कि मुझे आपका अवधूत भेष तो मैंने देखा है, मैंने आपका ये परम ज्ञानी, परम बीतराग, परम वैराग्यवंत स्वरूप तो देखा है, मुझे आपका बाल स्वरूप देखना है। और ठाकुर जी ने कृपा की और एक दिन वे सुबह सुबह जब स्नान के लिए जा रहे थे श्री गोदावरी जी के तट पर ही, नर्मदा जी के तट पर कहीं सुंदर स्थान होगा, वहां अत्यंत कोमल श्री दत्तात्रेय भगवान बाल रूप में वहां प्रकट हो गए और उनके साथ वैसे किलोल करने लगे जैसे एक साधारण बालक करता है। तो मेरे मन में एक भाव अभी अभी आया कि जैसे श्री दयानंद स्वामी जी महाराज आदि जो भी संत जिनको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं वे सब तो अत्यंत श्रेष्ठ रहे होंगे, पर हां उनके समकाल में हम कोई उनके चाकरों के चाकर कुछ तो रहे होंगे। दूर से कभी उन वैष्णवों को देख लिया होगा जिन्होंने श्री दत्त भगवान का साक्षात दर्शन किया होगा। उनके दर्शन का यह प्रभाव है कि हम इस जन्म में श्री दत्त धाम में बैठे और बैठ करके यहां कथा सुना रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी इस भाव को ऐसे बताते थे, बोले भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, लाला इन सबन के जो चरण के दास रहे होंगे ना, उनके चरणन के जो दास रहे होंगे ना, उनके चरणन में हम बैठे रहे होंगे कभी। या हमारे यह जन्म में हम पर यह कृपा है गई है कि हम लोग ठाकुर जी के चिंतन कर पा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुना पा रहे हैं। तो निश्चित है कि ठाकुर जी से हमारा संबंध तो है, पर श्री रामानुज गुरु जी इस बात को इस भाव से प्रतिपादित करते हैं कि हम कथा में मन लगा करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि गर्भ में ठाकुर जी का एक क्षण दर्शन तो हुआ है, इसलिए जब कथा उनकी गाई जाती है, सुनाई जाती है, तो हमारा अनायास उसमें चित्त लग जाता है, क्योंकि हमको तो याद नहीं है गर्भ की स्थिति, पर हमारे भीतर बैठी चित्त को याद है, अरे ये व्यास जी जिनकी कथा सुना रही है तो वही है जिनका मातृ गर्भ में मैंने दर्शन किया था। इसीलिए हमारी चित्तवृत्ति कथा में लग जाती है, इसलिए हमारा मन ठाकुर जी के भजन में लग जाता है।